डीपीटी जो जो बोली जा रही है। इनफैक्ट चलो एक बहुत अच्छा सा आपको एक देता हूं नुस्खा, एक बड़ा प्यारा सा नुस्खा आपको देता हूं, एक ऐसा नुस्खा जिस नुस्खे से आपका पक्का सिलेक्शन है। आप चाहते हो ना कि आपका सिलेक्शन हो, हाँ या ना? जल्दी से बताओ अपने चैट सेक्शन में कि आप चाहते हो कि आपका एमयू, जामिया, बीएचयू तीनों जगह परफेक्ट सिलेक्शन हो जाए, इमेज क्लासेस में नाम रोशन कर दे। सिर्फ हर साल एक दो बच्चे करते हैं, एमयू, जामिया, बीएचयू तीनों जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो? चलो बढ़िया, पूरा चैट सेक्शन भर गया कि हाँ सर बिल्कुल हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों जगह हमारा सिलेक्शन हो जाए। लो, एक ने तो 4 8 10 बार लिख दिया सिलेक्शन। हाँ 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 हाँ, अबे तो 8 10 बार लिखने से इसका मतलब थोड़ी 8 10 बार सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक ही बार होना है ना, एक ही बार लिखने का है। अब सुनो, मैं आपको दे रहा हूं वो नुस्खा 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 नुस्खा, ठीक है, जिसकी मदद से मेरा मामला है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि अपने कैरियर में मैंने मात्र 42 रैंक 1 प्रोड्यूस किए हुए हैं इन गिवन 12 साल 13 साल, अभी जब से रैंक आया 2015 से आया 10 साल। इन 10 सालों में मैंने अपने कैरियर में 42 रैंक 1, जिसमें से 15 जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, 15 रैंक 1 मैंने मेंटर्ड किए हैं। कुछ को तो मैंने ऑलरेडी पूरे साल पढ़ाया है। जैसे लास्ट ईयर इमेज क्लास से 4 बच्चे आए जिसकी रैंक 1 आई है, 4 में से 3 को तो मैंने पढ़ाया है, एक को तो मैंने मेंटर्ड किया कि भाई पढ़ना कैसे, तरीका क्या है। और उसकी खुद की बात है, उसने कहा कि सर अगर मैं आपका कोरोमोरोसिस का ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा होता तो शायद जामिया में मेरी रैंक 1 नहीं आती। मैंने पढ़ने का तरीका चेंज कर लिया, उम्मीद है जामिया में 6 एंट्रेंस में रैंक 1 आई उस बच्चे की। तो इतना तजुर्बा होने के बाद एक दो बात क्लियर है कि कुछ चीजें मैंने एनालाइज किया जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको टॉप में रैंक 1 लाना है। रैंक 1 लाने के लिए भी नीचे की सीढ़ी उतरनी चाहिए कि पहले आपको ये पता हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो, इसके लिए परफेक्ट सिलेक्शन के लिए मास्टर मैं क्या करूं। अच्छा बताता चलो, मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो अपना इंजीनियरिंग में था भाई। बायो पल्ले नहीं पड़ती थी। ये तुम्हारे उमुल मैम और बाकी टीचर जैसे ना, बायो वाले अच्छे टीचर मेरे को ना मिले यार, तो बायो में मजा नहीं आया। तो मैंने ना अब्बा को खुश करने के लिए डॉक्टरों वाली राइटिंग ले ली है। तो कभी भी तुम्हें ना समझ में आए, बिंदास चैट सेक्शन में पूछ लेने का, मास्टर जी आपने क्या लिखा है, ठीक है? तो राइटिंग थोड़ी डॉक्टरों वाली आएगी। आइए, आप कहीं भी हो, एमयू हो, जामिया हो, बीएचयू, कहीं भी हो, आगे जाकर के आप सिलेक्ट होना चाहते हो, इमेज क्लासेस तैयारी कर रहे हो, ये जो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं खाली उतना कर लो, पक्का सिलेक्शन है, पक्का। सबसे पहला चीज, रोजाना जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स परफेक्ट बनाओ। और परफेक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपको क्लास करना पड़ेगा। तो डेली जब जब आपकी क्लास हो रही है, डेली क्लासेस करनी है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कहीं अटक गए हो, मोबाइल खोला, चाची के घर गए, नानी के घर गए, ठंडी छुट्टी मना रहे हैं, मनाली गए हुए हैं, कुल्लू मनाली गए हैं, कहीं बर्फ के मजे ले रहे हैं, कुछ भी आ जाए क्लास नहीं छोड़नी है। सर अगर इनकेस क्लास छूट गई तो इमरजेंसी है, कोई बात नहीं, लेट के क्लास कर सकते हो, सुनो कम से कम क्लास, नोट्स मत बना लो। सर ये भी हालात में नहीं है, बुरा बीमार है, एकदम पक्का वाला बीमार। जब भी 2 दिन 3 दिन क्लास छूटे ना, पक्का पूरी रिकॉर्डिंग देख करके एक एक नोट्स बनाने के बाद क्लास में इंटर हो जाओ। ये लगता है सर उससे और क्लासेस मिस हो जाएगी तो बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करो, क्लास भी करते रहो, बैकलॉग भी कवर करते रहो। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है बैकलॉग को कवर करने का, दोनों एक साथ। ये नहीं कि मालूम चला अक्सर बच्चे, अरे सर मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था तो मैंने क्लास नहीं किया, पहले बैकलॉग कवर कर रहा था। अबे अंग्रेज इंसान, ये बता, दिमाग तो चला। ये बैकलॉग कवर करने के चक्कर में और भी तो बैकलॉग हो रहा है। तो जैसे ही आप अपना तबियत सही करो, पहले क्लास में आना शुरू कर दो। तो कुछ भी हो जाए क्लास एकदम मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा पार्ट, जब क्लास में आओ तो क्लास नोट्स एकदम शानदार बनाओ। क्लास नोट्स खुद का बनाओ, जितना डिटेल में बना सकते हो। इनफैक्ट क्लास नोट्स में कभी कभी किसी किताबों में और भी कुछ चीजें मिल जाए, मॉड्यूल में मिल जाए, एनसीईआरटी में मिल जाए, सब कुछ क्लास नोट्स में लेके आ जाओ। डीपीटी का डिस्कशन हो रहा है, उस पर यार मास्टर जी ने एक और नई बात बताई, अब डीपीटी कॉपी में लिखो या क्लास नोट्स में, सब कुछ क्लास नोट्स में लेकर के आ जाओ। मतलब ये क्लास नोट्स तुम्हारा ना जीवन साथी हो जाना चाहिए कि अगर मान लो बेगम के साथ शादी करने का मौका ना मिलकर किसी और से शादी करने का मौका मिले ना, तो क्लास नोट से शादी कर लियो। ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारा क्लास नोट्स। अच्छा सर, उसके बाद डोली क्लास किया, क्लास नोट्स बनाया, और जाने के साथ सबसे पहले रोजाना, खाना खाएं ना खाएं, रोजाना क्लास नोट्स रिवाइज होना चाहिए। रोजाना क्लास नोट्स रिवाइज होना चाहिए। अच्छा सर, रोजाना क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, क्लास नोट्स रिवाइज कर लिया, अब क्या, अब आया सेकंड फेज। ये तो रोजाना का पार्ट है। इमेज क्लासेस आपको रोजाना देती है डीपीटी। जाओ
जा करके डेली डीपीटी डीपीटी कॉपी के अंदर जिस अंदाज में सिखाया गया है, एक वीडियो कुछ दिन में अभी आ जाएगा, हाउ टू अटेम्प्ट डीपीटी। ये मेरा वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, डीपीटी में मैक्सिमम फायदा कैसे उठाना है, और डीपीटी की पूरी बुकलेट आप लोग को दी गई है, पूरा शानदार डीपीटी का कलेक्शन आपको दे दिया गया है। ठीक है, उस डीपीटी को जाकर के अटेम्प्ट करो, डेली डीपीटी को अटेम्प्ट करना है, जो भी सब्जेक्ट का आपको बोला गया है, जो भी नंबर की डीपीटी आपको बोली गई है, सब चीजें सेकेंडरी। क्लास नोट्स रिवाइज किया, जाकर के डीपीटी किया। डीपीटी करने में पूरा अंदाज बता दिया मैंने, कौन सा सवाल कैसे करना नहीं करना, पूरी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आप डेली डीपीटी करना कैसे है। उसके बाद अगले दिन जब डीपीटी की क्लास होगी, तो डीपीटी का डिस्कशन, डीपीटी का डिस्कशन करना अपने लिए बहुत जरूरी है। तो डीपीटी करा, उसका डिस्कशन करा, जो जो सवाल नहीं आता तो सब सीख गए। उसके बाद क्या करना है सर, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप अभी छोड़ रहा हूं, ये स्टेप में क्या बताता हूं आपको। फिर हम अपने संडे टेस्ट की पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो संडे टेस्ट पेपर चाहे आंधी आए तूफान आए, इमेज क्लासेस में कभी मिस नहीं होता है, आप भी मिस नहीं करेंगे। संडे टेस्ट पेपर सर हम इस बार तैयार नहीं कर पाए, पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए, तो क्या करें सर, टेस्ट दे या ना दे? बिल्कुल दो। एक बार ऐसे भी तो दे के देखो यार, बिना तैयारी के देते हैं तो 100 में से कितना ला के दिखाते हैं? सर हम तो 50 नंबर लेके आए सर 100 में। तो सोच जरा, दिमाग चला, अगर बिन तैयारी के 50 ला रहे हो, जब तैयारी कर लोगे तो लगता है 100 में 101 102 तो ना ले आओ। तो एक बार ऐसे भी अंदाजा लगा के देख लो, चलो बिना तैयारी करके देखते हैं एक बार कैसा मार्क्स आता है। तो संडे टेस्ट देना है, चाहे आंधी आए तूफान आए, ठीक है, बीमारी आए, कुछ भी आए, संडे टेस्ट देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, इमेज क्लासेस का अगर कोई शानदार फीचर मेरे को लगता है ना, तो आपको पता है, संडे टेस्ट पेपर, संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन एंड एनालिसिस। हम बताते हैं कौन सा सवाल कैसे आसान से बनाया जा सकता है, क्या क्या तुमने गलतियां किया है, इस सवाल को ऐसे ना बना करके ऐसे बनाते, तुम्हारे लिए कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, इस सब संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन और उसकी जो एनालिसिस दी जाती है, एनालिसिस कराई जाती है, वो एकदम छोड़ना नहीं है आपको। सर उससे पहले एक कॉलम यहाँ पे छोड़ रखा है, बोला हाँ ये सैटरडे का दिन है, और इस सैटरडे के दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस को आपको रिवाइज करना है, जितने भी है ना कंप्लीट सिलेबस, इसको आपको रिवाइज करना है, जितना भी सिलेबस में आ रहा है। और आपको पता है इमेज क्लास में हर टेस्ट का सिलेबस क्या है भाई, डे 1 से लेकर डे एंड तक। ऐसा क्यों है, इस पे ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन में मैं बात कर चुका हूं, याद होगा आपको, I111 टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से कोई भी चीज को पढ़ा जाए तो लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहती है। शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं, आई का मतलब था इमीडिएट रिवीजन, कुछ भी पढ़ो उसको इमीडिएट रिवाइज करो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रोजाना नोट्स रिवाइज करो। और फिर अगले दिन क्या है, ये 1 डे है, एक दिन बाद उसको दोबारा पढ़ो, इसलिए तो कहता हूं मैं रोजाना डीपीटी करो और डीपीटी का डिस्कशन करो, अगले दिन वो जो बातें रह गई हैं वो कवर हो जाएगा। फिर इसका 1 का क्या मतलब है, 1 वीक, एक हफ्ते बाद उसको दोबारा पढ़ो। हर संडे टेस्ट पेपर क्यों ले रहे हैं, इसीलिए तो ले रहे हैं हम आप लोगों को। और इस 1 का मतलब क्या है, 1 मंथ, एक महीने बाद उसको दोबारा पढ़ो। इतना टाइम किसके पास है एक एक चीज को मेंटेन करे? ले, हर संडे टेस्ट पेपर का मैंने सिलेबस ही रख दिया डे 1 से लेकर के डे एंड तक। फिर क्या करना है सर, फिर 9वां स्टेप, आपको मिला है एक एनालिसिस चार्ट। इस एनालिसिस चार्ट आपको मिला हुआ है, आपके ऑनलाइन के सारे बच्चों को हमने जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे टाइम टेबल जाता है और बाकी डिटेल जाता है, वहाँ पे इस चार्ट का हमने पीडीएफ या इमेज डाल रखा है। आप ऑनलाइन वाले सारे बच्चे वहां से चार्ट को डाउनलोड करो। एनालिसिस चार्ट को आपको क्या करने का है, टेस्ट पेपर के बाद 2 तरह के चार्ट मिले हैं, एक तो पूरा मार्क्स के हिसाब से अपने हर टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको लिखना है। दूसरा एक है मिस्टेक्स वाला पार्ट, कि आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। तो एक तो है पूरा चार्ट मार्क्स का शीट है, ठीक है, और दूसरा है आपका मिस्टेक्स की शीट। आप अपने अंदर इस टेस्ट में जो जो गलतियां किए, उस गलतियों को वहां पर लिखते जाना है, उस गलतियों को वहां पर लिखते जाना है। और यहां पे एक स्टेप यहां पे रिवाइज हो जाएगा, तो ये 10वां स्टेप आप कह सकते हैं कि अगले टेस्ट में आने से पहले, मतलब सुबह संडे को हमारा टेस्ट है, 10 बजे से चालू है टेस्ट, तो 9 बजे एक प्लानिंग बना करके बैठेंगे कि भैया आज जो हमने पिछले टेस्ट में गलती किया था, या उससे पिछले टेस्ट में जो जो गलती किया था, सब एक जगह लिखा हुआ है, आज मैं ये गलती नहीं करूंगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा बस इसलिए कि अगर तुम अपने टेस्ट में वही गलतियां बार बार करते जा रहे हो मेरे दोस्त, तो सीख क्या रहे हो? बट टेस्ट का मतलब ही क्या है, टेस्ट 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 करना है, टेस्ट करना है। तो मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, और टेस्ट करने में क्या, इससे टेस्ट करने से क्या फायदा मिला? अरे सर टेस्ट करने से ये पता चला कि मुझे कितना नहीं आता है, चलो ठीक है एक अच्छी बात। अच्छा सर टेस्ट करने से मुझे ये पता चला, अच्छा मैं ऐसी ऐसी गलतियां कर जाता हूं। तो भाई जब तुमने पता चल गया, तो तुम इंप्रूव कब करोगे? अगले साल जब दोबारा देने आओगे एंट्रेंस,
या इसी साल? इसलिए हम आपको लिखी लिखाई बातें दे रहे हैं, अपने एनालिसिस चार्ट को प्रिपेयर करो। तो इस 10 स्टेप में रोजाना खाली तुम इतना करते गए, तुम्हारा कहीं लिखना है तो लिख लो, पक्का सिलेक्शन है इतने में ही, तीनों जगह सिलेक्शन है। क्योंकि इतने में आपको पता है ना, कम से कम ना तो हम यहाँ पे 500, 500 कम ही बोल रहा हूँ, 2000 3000 क्वेश्चन यहाँ करा देंगे। यहाँ पे हम कम से कम, आपको डीपीटी में पता है कि 4800 करीबन क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट 4882 इतना करीबन क्वेश्चंस हैं। और यही संडे टेस्ट पेपर ना जाते जाते भी हम कम से कम संडे टेस्ट पेपर कम से कम 50 लेंगे आपको एंड तक होते होते। 50 × 100 5000 करीबन क्वेश्चन तो यहाँ पे कवर हो गए। तो इतने में तुम 10,000 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हो यार। और अगर नवाब सर की बात मान ली, इतने में तो पक्का सिलेक्शन। अगर तुमने जी जान एक कर दिया लास्ट के 35 दिनों में, जब इमेज क्लासेस आपके लिए लेकर के आता है सीरीज बैच, करो या मरो सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज, अगर ये वाला 35 दिन जी जान एक कर दिए, तो तुम्हारा रैंक तो इंशाल्लाह टॉप 100 में है पक्का। और वो बंदा इस सीरीज का ज्यादा फायदा उठाता है जो ये सब काम को एकदम रेगुलरली कर रहा होता है। तो बताओ इंशाल्लाह अब से करोगे कि नहीं करोगे, इस चीज को फॉलो करोगे? बड़े साफ शब्दों में चार्ट में इस सब पॉइंट्स को एकदम अपने लैंग्वेज में लिख दो, शॉर्ट शॉर्ट, इतना बड़ा बड़ा सा चार्ट निकालो और इसको लिख दो अपने शॉर्ट में कि नवाब सर के वर्ड्स हैं, इतना करो इतने में सिलेक्शन है। सामने चिपका दो अपने टेबल के कि कुछ भी हो जाए इतना चीजें हमें एकदम नहीं छोड़ना है सर, इतने में सिलेक्शन। तो सर ये एक्स्ट्रा और उस जो मॉड्यूल में जो अपने 5-7 हजार सवाल किए हैं, ये सब बोनस है। इतने में टॉप 100 जितना ज्यादा करोगे, टॉपर हमेशा बाकियों से ज्यादा करता है। रैंक 1 रैंक 2 लाने वाला बंदा बाकियों से एक्स्ट्रा करता है। मॉड्यूल तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, तुम्हारे एनसीईआरटी के जितने भी सवाल तुम लगा रहे हो, अपने से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा। अलग से कोई भी किताबें पढ़ रहे हो, दे आर ऑल एक्स्ट्रा फ्रॉम योर साइड। एक्स्ट्रा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, लेकिन अगर लगता है इमेज क्लासेस पे पूरा डिपेंडेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, मुझे तो भाई जुनैद की तरफ कुछ नहीं, जितना आप बोलो उतना ही खाली हम करेंगे। इतने में रैंक 1 आ सकती है, लास्ट ईयर का एग्जाम्पल है रैंक 1, आप उतने में रैंक 1 ला सकते हो। ठीक है ना भाई? तो ये मैंने नटसेल हर बैच में जाकर के बताया है, जो भी बच्चे 9th एंट्रेंस या 11th एंट्रेंस या 6th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। पिछले पिछले से वर्बली बोल देता था, इस बार लिखी लिखाए में दे रहा हूं, लिख ले, कर ले काम।